कहते हैं कि स्वामी जी हम टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास है ना। मनुष्य जो है तो टाइम को पास क्या कर सकता है, टाइम ही उसको पास कर दिया करता है ना। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में समय का उपयोग करना चाहिए। आज हमको जो कीमती मूल्यवान जो समय मिला है, उस समय को हम व्यर्थ में न खोएं। अगर हमको जीवन में सत्संग में बैठने का अवसर मिलता है तो सत्संग से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे किसान है, खेती करता है, उसे अन्न की प्राप्ति होती है, अन्न का लाभ मिलता है। व्यापारी होता है तो व्यापार करता है तो उसे धन मिलता है। सर्विस करता है तो उसको वेतन मिलता है। इसी प्रकार से जो है तो सत्संग करने से भी मनुष्य को ज्ञान का लाभ मिलता है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में मनुष्य का जीवन पशु के तुल्य होता है। इसलिए कहा है कि ऋते ज्ञानान मुक्ति। वैदिक ऋषि कहते हैं कि ज्ञान के बिना मनुष्य की मुक्ति मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उसको जीने का तरीका भी नहीं आ पाता है ना। आज मनुष्य इतना व्यस्त है, इतना त्रस्त है कि हर व्यक्ति को देखिए तो हर आदमी दुखी है। दुखी क्यों है? उसके पास हर चीज़ है, हर चीज़ उपलब्ध होते हुए भी मनुष्य परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि उसका जो है उसके जीवन में चैन नहीं, शांति नहीं, आनंद नहीं है, क्योंकि उसने कभी परमानंद की खोज किया ही नहीं। उसका जो है तो ज्ञान कहाँ से मिलता है? वो हमें सत्संग के द्वारा मिलता है। तो सत्संग का मतलब होता है, सत कहते हैं सत्य को, और संग कहते हैं उसका साथ हो जाना। सत्य का संग हो जाना ही सत्संग हुआ करता है ना। संसार में दो चीज़ें हैं, एक असत्य है और दूसरा सत्य है। एक बंधन है, दूसरी मुक्ति है। एक कर्तव्य है, एक अकर्तव्य है। एक पाप है, दूसरा पुण्य है। इसलिए हमें जो है तो असत्य से हट करके और हमें सत्य की ओर आना हो। इसलिए हमारे ऋषियों ने भी कहा कि असतो माँ सदगति। हमें कहाँ चलना है? असत्य से सत्य की ओर चलना है। हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, ये शरीर भी असत्य है, परिवर्तनशील है। क्योंकि ये जो शरीर बना है मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, इन पंच भौतिक तत्वों से मिलकर के हमारी बॉडी का निर्माण हुआ है। और इस बॉडी को चलाने के लिए हमें भौतिक चीज़ों की आवश्यकता है। जल चाहिए, भोजन चाहिए, आवास चाहिए, वस्त्र चाहिए, औषधि चाहिए। और इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमारे पास अर्थ चाहिए, अर्थ नाम धन चाहिए। और अर्थ मिलेगा कैसे? अर्थ की प्राप्ति करने के लिए हमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है तो उसके जीवन में कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहा करती है ना। इसलिए हर व्यक्ति को पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। जो आलसी होता है, प्रमादी होता है, ढीला ढाला होता है, लापरवाह होता है, वो व्यक्ति हमेशा जीवन भर दरिद्री ही रह जाया करता है ना। इसलिए हर व्यक्ति को पुरुषार्थ बनने की आवश्यकता है। आज वर्तमान में मनुष्य क्या है, हर चीज़ को मुफ्त में पाना चाहता है। कहीं मंदिर में जाता है तो पाव भर लड्डू चढ़ाता है और उससे कहता है कि भाई मुझे जो है तो सर्विस मिल जाना चाहिए। किसी को पत्नी चाहिए, पत्नी मिल जाना चाहिए। किसी को जो है तो गाड़ी चाहिए तो गाड़ी मिल जाना चाहिए। किसी को धन चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को एक स्त्री चाहिए, किसी को पति चाहिए, किसी को पद चाहिए। तो आदमी जो है तो ऐसे प्राप्त करना चाहता है, लेकिन ऐसे कोई चीज़ नहीं मिलती। धन धंधे से बढ़त है ज्यों पंखे से पौन, और दास कबीरा यूं कहे बैठा देगा कौन, है ना। संत कबीर साहब के पास में कोई व्यक्ति आया और वो आकर के कहता है कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं धनवान हो जाऊं, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे मेरे आशीर्वाद केवल कहने से काम नहीं चलेगा, तुमको उसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता है ना। आशीर्वाद भी तभी फलीभूत होता है जब आदमी पुरुषार्थ करता है ना। कायर आदमी हो, आलसी आदमी हो, उससे तो अपने घर वाले ही जो है तो परेशान हो जाते है ना। एक राजकुमार था, वो जंगल में गया और उसका साथी सब बिछुड़ गए। और जब साथी सब बिछुड़ गए तो उसको प्यास लगी। वो पानी की तलाश करते करते, जल की तलाश करते करते आगे जंगल में जब बढ़ा तो उसको एक इनार, एक कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास जाता है और कुएं के पास जब पहुंचता है तो उसने देखा कि
पानी तो है, पास में एक बाल्टी थी, रस्सी भी वहाँ रखी हुई थी। उसने सोचा कि जो है पानी भर करके पी लेना चाहिए। इतने में उसने बाल्टी को रस्सी से बांधा और उसको इनार में कुएं में डाला, और जैसे ही वहाँ तक वो बाल्टी पहुँची, इतने में उसको एक बात याद आ गई कि मैं राजा का लड़का हूँ, राजकुमार हूँ, और राजकुमार होकर के मैं जल भर के पीऊँ, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो उसने क्या किया, उस बाल्टी को वापस खाली निकाल के वापस ऊंधी करके रख दिया, और किसी की प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई आए तो मुझे जल भर करके पिला दे। इतने में जो तो मंत्री का लड़का आ गया, उसका जो दोस्त था वो नज़दीक आया। उसने कहा जल्दी आओ, बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। तो उसने कहा क्या बात है? तो बात और कुछ नहीं कि मुझे प्यास लगी, तुम जल भर के पिला दो। तो उस मंत्री के लड़के ने पूछा कि भाई जो है तो आप जल भर करके नहीं पी सकते? उसने कहा मैं राज ज़्यादा हूँ इसलिए जल भर करके नहीं पी सकता। तो उसने कहा मैं भी मंत्री ज़्यादा हूँ तो मैं भी जल भर करके नहीं पिला सकता। दोनों पानी जल के लिए जो है तो प्यासे खड़े हैं। इतने में एक तीसरा व्यक्ति और आया, और जैसे वो तीसरा व्यक्ति नज़दीक में आता है, और जैसे ही वो आकर के और नज़दीक पहुंचा है, तो नज़दीक जब पहुंचा है तो जैसे ही पहुंचा तो उन्होंने कहा कि भैया ज़रा इधर आओ। तो बोला क्या बात है? बोला हम लोगों को आप जल भर के पिला दीजिए। उसने पूछा कि भाई यहाँ बाल्टी है, रस्सी रखी हुई है, आप जल भर करके नहीं पी सकते? उसने कहा कि मैं राज ज़्यादा हूँ इसलिए जल भर करके नहीं पी सकता। दूसरा बोला मैं मंत्री ज़्यादा हूँ इसलिए मैं भी जल भर के नहीं पी सकता। उसने कहा कोई बात नहीं। उसने जो है तो तीसरे व्यक्ति ने बाल्टी को रस्सी से बांधा और उसने इनार में डाला, कुएं में डाला, और जल भर करके और निकाल करके खुद पिया, और जल पी करके बाल्टी ऊंधी करके चलता बना। तब उन्होंने कहा कि अरे तुम तो जल पी करके चल दिए, हम लोगों को क्यों नहीं पिलाया? तब उसने कहा कि तू राज ज़्यादा है इसलिए जल भर के नहीं पी सकता है, ये मंत्री ज़्यादा है इसलिए जल भर के नहीं पी सकता है, मैं जो है तो हराम ज़्यादा हूँ, जल पी सकता हूँ लेकिन पिला नहीं सकता है ना। अब देखिए वो व्यक्ति जो है तो इतना आलस्य, इतना प्रमाद में जीता है कि वो अपने से कुछ करना नहीं चाहता है। इसलिए जीवन में याद रखिए कि हमें मेहनत करने से ज़िंदगी में कभी कतराना नहीं चाहिए। मनुष्य के अंदर में बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है, बड़ा आत्मबल अगर उसका जागृत हो जाए तो उसको दुनिया में कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। आपने हनुमान चालीसा में चौपाई सुनी होगी कि आपन तेज समारो आपे, और क्या है, तीनों लोग हाँफते कांपे। अगर मनुष्य अपने तेज को, अपनी शक्ति को, अपने आत्मबल को अगर पहचान लेता है तो दुनिया में उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं। मनुष्य तो देखो जिसको भी छू देता है उसी को महान बना देता है। मनुष्य अगर लकड़ी को छू दे तो फर्नीचर तैयार कर देता है, लोहे को छू दे तो ट्रेन बनाकर चला देता है, इस्पात को छू दे तो प्लेन बनाकर उड़ा देता है, और एक अनगढ़ पत्थर को छू दे तो हनुमान बना के पूजा देता है, भगवान बना के भी पूजा देता है कि नहीं पूजा देता। लेकिन अगर मनुष्य की नीयत बदल जाए तो वो बेच करके भी सफा कर जाता है। तो मनुष्य अगर सुधर जाए तो ये देवों का भी महान देव है, और ये बिगड़ गया तो ये शैतानों का भी शैतान बन जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन को हमें अच्छा संवारना है, अच्छा सुधारना है, और अपने जीवन को जो है तो पवित्र बनाना है। जीवन में पवित्रता कब आती है? जब हम अपने शरीर से, अपनी बॉडी से सेवा का कार्य करें, परमार्थ का काम करें। नहीं तो ये शरीर तो क्या है, कूड़े कचड़े का शरीर है। एक दिन तो ये मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिलेगा, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, और पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी, है ना। बुलबुले की तरह हमारा ये शरीर है, और एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए इस शरीर से जो है हमें परोपकार का काम करना चाहिए, सेवा का काम करना चाहिए, भक्ति का काम करना चाहिए, ध्यान और साधना करनी चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए। और जब आदमी अच्छे महापुरुषों की उपासना करता है, उपासना का अर्थ होता है, उप कहते हैं निकट, और आसन कहते हैं बैठना। हम जिसके पास में बैठते हैं वैसे ही विचार हमारे जीवन में आना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम दुर्जनों के पास न बैठें,
हमें सज्जनों के पास बैठना है, संत महापुरुषों के पास बैठना है, आत्मज्ञानियों के पास बैठना है, ध्यानियों के पास बैठना है। उससे हमारा जीवन परिमार्जित होगा, हमारा जीवन आनंदित होगा। इसलिए जो है हम अपने जीवन को सुंदर तरीके से जी सकते हैं और वही कार्य हम सबको भी करना है। तो इसलिए असतो मा सद्गमे, हमें असत्य से सत्य की ओर चलना है। और तमसो मा ज्योतिर्गमे, लेकिन वो सत्य मिलेगा कैसे? जब आपके दिल का अंधेरा दूर होगा, है ना। जब तक अंधेरा रहता है तो चाहे वहाँ कितनी भी सुंदर वस्तुएं आपके कोठा में या कमरे में रखी हो, लेकिन आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अंधेरे को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक दिया जलाना पड़ेगा, एक बल्ब जलाना पड़ेगा, रोशनी की आवश्यकता है। लेकिन आज आदमी क्या कर रहा है? बाहर तो रोशनी कर रहा है ना। जिधर देखो सड़क पर जाइए, ऑफिस में जाइए, बंगले में जाइए, जहाँ जाइए वहाँ पर आपको रोशनी दिखाई देती, लेकिन आदमी दुखी क्यों है? क्योंकि वह अपने अंधेरे में जी रहा है। इसलिए किसी ने कहा है कि रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेरा दिलों में है ना। तो अपने दिल के अंधेरे को दूर करने के लिए हम संत ऋषियों के पास आते हैं, ज्ञानियों के पास में आते हैं, तो ज्ञान की रोशनी हमें प्रदान करते हैं। उसके जीवन का अज्ञान दूर होता है, उसके जीवन के अवगुण समाप्त हो जाते हैं, उसके जीवन की गलत आदतें से मुक्ति मिल जाती है और उसका जीवन साफ सुथरा बन जाता है। आजकल मनुष्य आदतों से भी लाचार हो रहा है। आज वर्तमान की स्थिति क्या हो गई है कि 3 चीज़ें समाज में ज़्यादा बढ़ रही है। युवाओं में व्यसन, युवतियों में फैशन और बुढ़ों में टेंशन है ना। ये 3 चीज़ें जो है तो बढ़ती हुई चली जा रही। इसलिए युवा पीढ़ी को चाहिए कि हमें व्यसन से मुक्त रहना चाहिए। हैं, आज आदमी जो है इतना होशियार और चालाक हो गया है कि वो न खाने योग्य चीज़ें भी खा रहा है, न पीने योग्य चीज़ें पी रहा है और न करने योग्य काम भी वो कर रहा है ना। इसलिए व्यक्ति को ऐसा काम कभी ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए। याद रखिए कि हमें गलत नहीं खाना है। गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, जर्दा, शराब, मांस, अंडे हैं, ये सब जो है ये कचरा खाने का हमारा जीवन नहीं है। हमें तो ये है प्रकृति ने अन्न दिया है, फल दिया है, तरह तरह के मेवा दिए हैं, दूध दही मक्खन दिया है, साग सब्जियां दी है। प्रकृति की जितनी पत्तियां हैं ये सबसे ज़्यादा जो तो मनुष्य को ऑक्सीजन दे रही है और ये सब चीज़ें मुफ्त में मिल रही। प्रकृति कितना अच्छा हमको स्वच्छ ऑक्सीजन दे रही है। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा एक सिलेंडर आदमी को जो है लगाने के लिए दर बदर फिरना पड़ा और हज़ारों रुपए देने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। और ये जो है तो मुफ्त में सब जो है तो वृक्ष जो है तो ऑक्सीजन पैदा करते हैं हमारे लिए। तो हमें भी चाहिए कि हम भी समाज को कुछ दें, हैं, हम भी समाज के लिए एक वरदान साबित हो। इसलिए हमें अच्छा जीवन जीने का संकल्प मन में लेना चाहिए। तो व्यसन से मुक्त रहिए, फैशन से भी मुक्त रहिए और तीसरी बात है टेंशन भी न रखिए। टेंशन रखने से कोई काम सिद्ध नहीं होता है, आई समझ में। इसलिए जीवन को टेंशन मुक्त बनाने का व्यक्ति को लक्ष्य बनाना चाहिए। वो कब होगा? जब हमारे दिल से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाएगा। तमसो माँ ज्योतिर्गमि। और उसके बाद क्या लिखा है कि मृत्युर्मा अमृतम गमे। मृत्यु से हमें अमरता की ओर चलना है। ये शरीर है, ये संसार है, हमारा एक दिन मर जाने वाला है, छूट जाने वाला है, एक दिन नष्ट हो जाने वाला है, क्योंकि ये शरीर ही परिवर्तनशील है। इसलिए परिवर्तनशील से हमें, ये शरीर मरण धर्मा है, इसलिए हमें अमरता की तरफ चलना है। इस शरीर में रहने वाली जो चेतना है, आत्मा है, वो अमर है, वो मरती नहीं, जलती नहीं, सड़ती नहीं, गलती नहीं है। और इस शरीर के नष्ट होने के बाद भी वो सदा जीवंत रहती है ना। जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है तो फिर उसको मृत्यु का भी भय नहीं रहता, क्योंकि वो निर्भय हो जाता है। निर्भय 2 व्यक्ति हुआ करते हैं। पहला तो वो व्यक्ति निर्भय रहता है जिसको आत्मज्ञान है। आत्मज्ञानी को भय नहीं सताता है। वो समझता है कि मैं तो मरने वाला नहीं, शरीर तो मरने वाला है, शरीर तो जलने वाला है, सड़ने वाला है, गलने वाला है। मैं अखंड हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ और शरीर के नष्ट होने पर भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है तो उसके जीवन में कभी भय नहीं रहता, वो निर्भय होकर के जीता है। दूसरा निर्भय व्यक्ति वो होता है जो जीवन में कभी खोटे कर्म नहीं करता, है ना। सत्कर्म करने वाला जो व्यक्ति है उसको भी किसी का भय नहीं रहता। जो आदमी गलत काम करता है तो उसको भय पहले से ही पैदा हो जाता है ना। उसको जो है आप कितना भी वो छिप करके करेगा, जब आदमी गलत काम करने लगता है, पाप करने लगता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चौ तरफ देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा है ना। लेकिन आप ये समझ लीजिए, कोई देखे या ना देखे, उसका प्रतिफल किसी दूसरे को नहीं भोगना है, उसका तो फल हम ही को भोगना है। तो हम तो देख ही रहे हैं, हम दूसरे से बचा सकते हैं, छिपा सकते हैं, लेकिन हम स्वयं से नहीं छिपा सकते। इसलिए जीवन में कभी कोई गलत कर्म नहीं करना है। इसलिए कृष्ण भी गीता में लिखते हैं कि गहना कर्मणा गति, कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। कबीर साहब ने कहा, कबीर कमाई आपने कभी न निष्फल जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। हैं, अगर आदमी बबूल का बीज बोता है और उसके बदले में आम पाना चाहे तो कैसे मिलेगा उसको। हैं, इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि हमें कर्म भी अच्छे करना है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, और नियत तेरी साफ है तो घर में ही मथुरा काशी है ना। उसको जो है तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उसका जो है तो जीवन अच्छा हो। इसलिए कहा, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, और 10 द्वारे का देहरा, तामे ज्योति पिछान। हमारा मन अगर पवित्र है तो वही मथुरा वृंदावन है ना। मन मथुरा और दिल द्वारिका, और दिल हमारा जो है वो द्वारिका है, इसी में द्वारिकाधीश बैठे हुए। 10 द्वारे का देहरा, ये हमारी जो बॉडी है, देहरा नाम देवालय है, ये 10 दरवाजे हैं इसमें। 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक, मुंह, गुदा, उपस्थ और एक सिर में मानते हैं। इस प्रकार से 10 दरवाजे का है हमारा शरीर है। और इस शरीर के अंदर में जब तक ये चेतना रहती है, आत्मा रहती है, तब तक शरीर बोलता है, डोलता है, चलता है, खाता है, पीता है, जीता है। और वो निकल गई तो फिर लोग उठा करके फेंक देते, है ना। क्यों? तो हम उसका महत्व समझे। हम शरीर नहीं है, हम इंद्रियां नहीं है, हम चित्तमन बुद्धि अहंकार नहीं है। हम कौन है? हम तो शुद्ध चैतन्य आत्मा है। जिसको ये आत्मज्ञान हो जाता है वो व्यक्ति निर्भय भी होता है और उसका मन भी निर्मल होता है। इसलिए मनुष्य भी वही है जिसके मन में निर्मलता है। तमाम सारे लोग होते हैं तो मन में उसकी खुराफातें भरी रहती हैं। इसलिए हमें मन से ऊपर उठने की आवश्यकता है। जिसने अपने मन को जीता है, अपने मन को कंट्रोल में रखा है, मन को निर्मल बनाया है, वास्तविक में वही सच्चा मनुष्य है। अगर आपने मन को अपने कंट्रोल में नहीं किया तो फिर मन आपको कंट्रोल में कर देगा। जब आप फिर उससे गलत काम करेंगे तो फिर जीवन में संकट के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सभी को चाहिए कि हम जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो हमें जो है तो अमरता की ओर चलना पड़ेगा है। इसलिए निर्भय होकर के जीना ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपनी बात शुरू किया था कि सत्संग करने से मनुष्य को ज्ञान का लाभ मिलता है। तो लाभ महान मनुष्य को संत संग गई ज्ञान, होए सोस मन अपना। और क्या लाभ मिलता है? अपना मन भी सोस हो जाता है, कंट्रोल में होता है। सत्संग में बैठे, जैसे भी आप बैठे हैं यहाँ पर जंगल में, निर्जन जंगल है और इसमें आप बैठे हुए हैं, तो आपका मन तो अपने आप ही शांत बैठा है। सत्संग में जब तक आप बैठे हैं तो समझिए कि आप जो है तो स्वर्ग में, मोक्ष की स्थिति में बैठे हुए हैं, है ना। और जब व्यक्ति यहाँ से उठता है तो फिर उसके मन में संसार का जंजाल सामने आ जाता है ना। तो लेकिन याद रखिए कि 24 घंटे में से 24 घंटे में कम से कम व्यक्ति जो है शरीर के लिए, संसार के लिए, परिवार के लिए कुछ समय दें। उसमें से 1 घंटा 2 घंटा अपने आत्मचिंतन में भी लगाएं, निकालें। जो जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है उसके लिए भी व्यक्ति को समय देना चाहिए। जिसकी उम्र 5 से 25 की हो गई उसको 1 घंटा भजन में मन लगाना चाहिए। जो 25 से 50 के हो गए उनको 2 घंटा भजन में मन देना चाहिए। जो 50 से 75 के हो गए
तो उनको 4 घंटे भजन में मन देना चाहिए, और जो 75 पार कर गए उसको तो पूरा जीवन ही भजन में लगा देना चाहिए। इसलिए पहले के जमाने में चौथे पनई जाए नृपकान, चौथी अवस्था में राजे महाराजे भी राजपाट त्याग करके और जंगलों में जाके तपस्या किया करते, क्योंकि भौतिक चीजों में सुख नहीं, इनमें कोई चैन नहीं। अगर धन में सुख होता तो सब धनी सुखी ना होते हैं, निर्धनता में सुख होता तो सब दरिद्री सुखी होते, पुत्र में सुख होता तो सब पुत्रवान सुखी होते, और बिना पुत्र के सुख होता तो सब लोग भी सुखी रहते। पढ़ाई में सुख होता तो सब पढ़े लिखे सुखी होते, और अपढ़ता में सुख होता तो सब अंगूठा छाप सुखी होते, है ना। लेकिन सुख इनमें चीजों में नहीं है। सुख कहाँ है? वो मन की निर्मलता में है ना। वहाँ मन की निर्मलता जब होती है तभी जीवन में शांति और चैन मिल पाता है। हमारे यहाँ संत लोग एक कथा सुनाते हैं कि एक बालक था, वो बालक जो है तो साइकिल लेकर के जा रहा था, तो साइकिल पे बैठ करके नहीं जा रहा था, हैंडल पकड़ करके घसीट के ले जा रहा था। घसीट के ले जा रहा था, उधर से एक सज्जन आए, उन्होंने देखा कि ये बच्चा इस साइकिल को घसीट के क्यों ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेटा तुम इस साइकिल पर बैठ करके क्यों नहीं जा रहे हो, इसको घसीट के क्यों ले जा रहे हो, तो क्या इसमें हवा नहीं है? तो उसने कहा कि अंकल इसमें हवा तो है। तो बोला क्या इसके जो है तो सीट नहीं है? बोला सीट भी ठीक। तो क्या इसमें ब्रेक नहीं है? बोला ब्रेक भी ठीक है। बोला जब सीट ठीक है, ब्रेक ठीक है, हवा ठीक है, तो फिर इसको घसीट के क्यों ले जा रहा है, बैठ के क्यों नहीं जा रहा है? तो बालक कहता है, बच्चा कहता है कि जो है इसमें सीट भी ठीक है, ब्रेक भी ठीक है, हवा भी ठीक है, किंतु इसके चेन नहीं। क्या नहीं है? चेन नहीं। अब चेन ही नहीं है तो गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे? ऐसे ही संसार में लोगों के पास धन भी बहुत है, बंगला भी अच्छा है, गाड़ी भी अच्छी है, बाड़ी भी अच्छी है, संपत्ति भी है, परिवार भी लंबा चौड़ा है, सब कुछ व्यक्ति के पास में है, लेकिन फिर भी आदमी जब भी मिलो तो पूछते हैं कि जीवन में चैन नहीं है। और जब चैन शांति ही उसके जीवन में नहीं है तो इस सारी की सारी चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। इसलिए हमें शांति के मार्ग पर आगे बढ़ना है, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है, ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ना है, ध्यान और साधना के मार्ग में आगे बढ़ना है। जब जाकर के मनुष्य को असली शांति और असली आनंद प्राप्त हो सकता है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि आज इस मनुष्य जीवन को पा करके हम सत्संग में बैठें और बैठ करके अपने ज्ञान को कंट्रोल में करें, अपने मन को कंट्रोल में करें। होए सोच मन अपना और भक्ति धर्म पहचान। भक्ति क्या है और धर्म क्या है, इसकी भी पहचान करना चाहिए। भक्ति क्या है? भक्ति असली भक्ति है, गुरु की भक्ति असली होती है, जहाँ से जो है तो मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध प्राप्त होता है, आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है। वो जो है तो ऐसे सदगुरु का सानिध्य प्राप्त करके उनकी भक्ति में, उनकी सेवा में, उनके चरणों में अपना प्रेम जोड़ लेना चाहिए। भक्ति और धर्म, धर्म का भी मर्म समझना चाहिए। आज धर्म के मर्म नहीं समझने के कारण ही धर्म के नाम पर ही लोग अधर्म का काम कर रहे हैं, है ना, पाप कर रहे हैं। देवी के नाम पर, भैरू के नाम पर, काली के नाम पर, चंद के नाम पर बकरा मुर्गा भैंसा काट देते हैं, है ना। तो कितना अपराध है। क्या देवी देवता कोई जो है तो वो कोई बाघ सिंह है? देवी देवता उसी को कहते हैं। अगर देवी देवता ही बकरा मुर्गा भैंसा खाएगा फिर राक्षस किसको कहेंगे, हैं? लेकिन लोग उसके मर्म को नहीं समझ पाए। याद रखिए, धर्म तो दया है, धर्म तो करुणा है, धर्म तो प्रेम है, धर्म तो सेवा है, धर्म तो उदारता है, धर्म तो समर्पण है। धर्म का मतलब होता है जिसके धारण करने से आत्म शांति की प्राप्ति, सबको सुख मिले। आप लोग सूत्र गाया करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सभी का जीवन आनंदित रहे। ये भावना सबके दिल में होनी चाहिए। सभी प्राणियों का जीने का अधिकार होता है, इसलिए हम किसी भी प्राणी मात्र को मन वाणी कर्म से कष्ट न दें। सबकी सेवा की भावना हमारे अंदर रहनी चाहिए। तो आज हम सबके मन में यही भाव हो कि हमको मनुष्य जीवन मिला, इस मनुष्य जीवन में आकर के
हम भक्ति करें, धर्मवान बने और भजन में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाएं। जो भजन करते हैं से, क्योंकि ये शरीर तो यहीं छूट जाएगा हैं। मनुष्य के साथ कुछ नहीं चलता, मनुष्य के साथ सिर्फ 3 चीज़ें चलती हैं, एक तो धर्म, दूसरा कर्म और तीसरा भजन। यही मनुष्य के साथ ही हुआ करते। इसलिए धर्मवान बनिए, पवित्र कर्म करिए और साथ साथ में जो है आत्मचिंतन करिए, भजन में मन लगाइए, बस आपके जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। तो आज संत जी ने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। आप हमारे बहुत पुराने प्रेमी हैं और जब भी हमारा यहाँ आना होता है तब जो है तो आपसे मुलाकात होती है, या तो देखो यही मिलने चले जाते हैं। अब आप जंगल में हैं तो हम ही को जंगल में आ जाना पड़ा है। और इन्होंने देखो कितनी अच्छी कुटिया बना रखी है वो भी बागमती के तट पर है। तो संत का जीवन तपस्वी जीवन होता है ना। अपना जीवन जो है तो तपाते हैं, उससे के वातावरण से जो है तो समाज की भलाई का काम होता है। आप इनके वजह से आप लोगों का प्रेम जुड़ा, आपसे हमारी भी मुलाकात हो गई है। संत मिल्या इतना टले, काल जाल जम चोट और शीश नवाया डई परे तो करोड़ पाप की पोट। संत के मिलने से ही जो है इतनी चीज़ें टल जाती, काल भी टल जाता है, जालों से भी मुक्ति मिल जाती और यम की चोट भी उसको नहीं सहना पड़ता है, यमदूत भी उसके नज़दीक नहीं आता है ना। काल जाल जम चोट और शीश नवाए डई परे। अगर संत के चरणों में मस्तक झुकाने का मौका मिल जाता है तो करोड़ों करोड़ों पापों से उसे मुक्ति मिल जाया करती। इसलिए भगवान श्री राम भी संत को जब देखते थे तो वो तो सिर नहीं झुकाते थे, डायरेक्ट दंडवती किया करते थे, है ना। है क्यों? क्योंकि संत के सामने विनम्रता से झुकने से उसका सिर भी पवित्र होता है, उसकी शरीर भी पवित्र होता है। इसलिए कहा है जिसने कभी अपने सिर को जो है संतों के सामने नहीं झुकाया, गुरुजनों के सामने नहीं झुकाया है, उसका सिर नहीं है, वो तो कड़वी लोकी है, कड़वी तुम्बा है ना। इसलिए ते सिर कट तूमर सम तूला और जैन नमत हरि गुरुपद मूला। तुलसी जी ने मानस में लिख दिया है, क्या लिखा कि ते सिर कट तूमर सम तूला, उसका सिर कड़वी तुम्बी की तरह होता है, कड़वा लोकी की तरह होता है। नेत्रों की पवित्रता संत के दर्शन से होती, और जिसने संत के दर्शन नहीं किया उसके नेत्र कैसे होते हैं? जैसे मयूर के पंख होते हैं, मयूर के पंख में नेत्र बने होते हैं ना, वैसे ही है उसके नेत्र। जिसने अपने कानों से संत की वाणी नहीं सुनी, ज्ञान की चर्चा नहीं श्रवण किया, सत्संग नहीं श्रवण किया, तो उसके कान कैसे हैं? जैसे सर्प का धूला, सर्प की बांधी होती वैसे होता है। और जिसने अपनी जिह्वा से इष्ट का गुणगान नहीं किया, उसका जो जिह्वा कैसी होती? जैसे मेंढक की जिह्वा होती है ना। और जिसने जीवन में भक्ति नहीं किया तो उसका तो पूरा जीवन ही जिंदे ही मुर्दे के समान अपवित्र होता है। जीवत सब समान ते प्राणी। इसलिए हमारा जीवन को हम पवित्र करना चाहते हैं तो हमें भक्ति, सत्संग, सेवा, साधना में लगा करके और हम जीवन का कल्याण करें, इसी से जीवन की सफलता है। आज बहुत सुंदर अवसर है, संत जी से मुलाकात हुई और आप सबने भी हमारी बातों को ध्यान से सुना। आप सभी का जो है तो मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सब प्रगति की ओर आगे बढ़ें और आप सबकी उन्नति हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। स्वस्थ तन हो, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ रहे भावना और मस्त जीवन आपका हो, यही शुभकामना, यही शुभकामना। गुरुदेव की जय। तातो पानी बसौँ भित्र, तुलसी पानी एक गिलास खाऊँ, तुलसी पानी एक गिलास, तातो पानी बसौँ।